चैप्टर 1171 में इमू ने एक लाइन बोली और शायद उसने पूरा वन पीस का एंड गेम रिवील कर दिया। एल्बाफ इज ऑफ द डी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के 800 साल पुराने डर का नाम था। और अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये लाइन स्टोरी का डायरेक्शन ही चेंज कर देती है, क्योंकि अब तक डी सिर्फ कुछ लोगों में देखा गया था, जैसे लूफी, रॉजर, लॉ और ब्लैक बियर्ड। लेकिन यहाँ पहली बार इमू ने एक पूरे आइलैंड को डी कैटेगरी में डाल दिया। पर यही चीज इसको डेंजरस बनाती है। क्या डी सिर्फ एक ब्लड लाइन है, या फिर डी एक आइडियोलॉजी है, या फिर डी एक अलायंस था जो 800 साल पहले एंशिएंट किंगडम के साथ खड़ा था? अगर एल्बाफ ऑफ द डी है तो इसका मतलब है डी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, वो सरवाइव कर गया, लोगों में नहीं, कल्चर में, सिविलाइजेशन में एंड मेमोरी में। एल्बाफ कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, ये जायंट्स का होमलैंड है। और जायंट्स कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, उनका लाइफ स्पैन कंट्रीज का होता है। मतलब उनके पास हिस्टोरिकल मेमोरी ज्यादा होती है, वो जनरेशन से जनरेशन तक स्टोरीज प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर 800 साल पहले जॉय बॉय ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन लीड की थी, तो उस रिबेलियन में सबसे पावरफुल अलायंस कौन होते? जायंट्स। सोचो स्केल क्या होता। अगर जॉय बॉय के साथ एक पूरा जायंट सिविलाइजेशन खड़ा हो तो समझ आता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को 800 साल बाद भी डर क्यों है। एल्बाफ का कल्चर भी इंटरेस्टिंग है। सन सिंबलिज्म, वॉरियर प्राइड, फ्रीडम, टर्न इमेजिनरी। और जॉय बॉय का कोर कंसेप्ट क्या था? लिबरेशन। लूफी का फ्रूट भी निका मॉडल है, निका का कनेक्शन भी सन से है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये पैटर्न लगता है। अगर एल्बाफ हिस्टोरिकली जॉय बॉय के साथ था तो ऑब्वियस है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन्हें आइसोलेट किया होगा, उन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स से अलग रखा होगा, उसकी हिस्ट्री इरेज करने की कोशिश की गई होगी। और जब इमू कहता है कि हिस्ट्री ने प्रूफ कर दिया कि एल्बाफ और गवर्नमेंट इनकॉम्पेटिबल है, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल लाइन नहीं बोल रहा, वो एक 800 साल पुरानी आइडियोलॉजिकल राइवलरी एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक और एंगल देखो। गोरोसे ने पहले कहा था डी लोग नेचुरल एनिमीज ऑफ द गॉड्स हैं। यहाँ गॉड्स का मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन्स, मतलब डी का एग्जिस्टेंस ही उनके सिस्टम के अगेंस्ट है। तो अगर एल्बाफ डी की साइड पे है तो जायंट्स नेचुरल एनिमीज ऑफ द गॉड बन जाते हैं। और ये फाइनल वॉर का स्केल कंप्लीटली चेंज कर देता है। मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड के पास एक फ्लीट थी, लेकिन इमेजिन करो फाइनल वॉर में थाउजेंड्स ऑफ जायंट वॉरियर्स, सेंचुरीज का कॉम्बैट एक्सपीरियंस, एडवांस हाकी यूजर्स और उनके सामने वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये बैटल सिर्फ पायरेट्स वर्सेस मरीन नहीं होगी, ये सिविलाइजेशन वर्सेस सिविलाइजेशन होगा। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या डी जेनेटिक है या फिलोसॉफिकल? क्योंकि अगर एल्बाफ डी है तो डी सिर्फ सरनेम नहीं हो सकता, डी एक विल हो सकता है, फ्रीडम का विल, रिबेलियन का विल, फॉल्स गॉड्स के अगेंस्ट खड़े होने का विल। और नोटिस करो, डी लोग हंसते हुए मरते हैं, वो फियर बेस्ड सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। जायंट्स का कल्चर भी फियर बेस्ड नहीं है, वो ऑनर बेस्ड है। लेकिन हमें थोड़ा कॉशन भी रहना चाहिए, क्या एल्बाफ इज ऑफ द डी लिटरल है या सिंबॉलिक? हो सकता है डी का मतलब डाउन हो सकता है डी डिफेंस हो सकता है एल्बाफ के रॉयल ब्लड लाइन में एक्चुअल डी इनिशियल हो और डा एम्बिगिटी क्रिएट करता है। लेकिन पैटर्न कंसिस्टेंट है, जिसे भी डी लेवल मिला वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स का एनिमी बना। और एक और चीज ध्यान दो, इमू रेयरली बोलती है, और जब बोलती है वो कैजुअली नहीं होता। अगर उसने एल्बाफ को डी डिक्लेयर किया है तो या तो वो वार्निंग दे रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट एल्बाफ के अगेंस्ट प्रिम्पेटिव एक्शन प्लान करे, हो सकता है एंशिएंट वेपन्स का यूज हो सकता है बॉडी पोजीशन जैसे पावर्स का स्केल बढ़े। इमू सैटर्न को एलिमिनेट कर सकता है, तो एल्बाफ को टारगेट करना भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो एल्बाफ को ओपनली एनिमी डिक्लेयर कर दे तो एक और चीज क्लियर हो जाती है, वो डर रहा है। क्योंकि अगर एल्बाफ इनसिग्निफिकेंट होता तो उसको डी कैटेगरी में डालने की जरूरत नहीं होती। यह डिक्लेरेशन खुद एक एडमिशन है, एडमिशन ऑफ थ्रेट। अब फ्यूचर इमेजिन करो, लूफी एल्बाफ पहुंचता है, जायंट्स उसको जॉय बॉय का सक्सेसर मानते हैं, एल्बाफ ऑफिशियली स्ट्रॉ हेड्स के साइड पे है, और फिर फाइनल वॉर शुरू होती है। ये सिर्फ एक बैटल नहीं होगी, ये 800 साल पुरानी वॉर का कंटिन्यूएशन होगा। एंशिएंट किंगडम वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, डॉन वर्सेस फॉल्स गॉड्स। और अगर एल्बाफ ट्रूली डी साइड पे है तो जब डॉन आएगी वो सिर्फ एक पायरेट नहीं लाएगी, वो पूरा सिविलाइजेशन लाएगी। और शायद इसीलिए इमू ने वो लाइन बोली, एल्बाफ इज ऑफ द डी, क्योंकि कभी कभी एक लाइन ही काफी होती है ये बताने के लिए कि एंड गेम शुरू हो चुका है।